नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के तीसरे चरण की शुरुआत जल्द होने वाली है। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के दौरान जब बीएलओ की टीम लोगों के घर घर तक जाकर गणना फॉर्म को भरवा रही थी, इस दौरान कई ऐसे लोग हैं जो अपने घर पर किसी कारणवश उपस्थित नहीं थे, यानी उनके घर बंद थे, जिस वजह से उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है। और अब तक की जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 86.32% लोगों ने ही गणना फॉर्म भरा है। ऐसे में जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनसे भी गणना फॉर्म भरवाया जाएगा और इसे लेकर तीसरे चरण की शुरुआत बिहार में होने वाली है, जिसके तहत बीएलओ की टीम आपके घर जाएगी और आपसे यह फॉर्म भरवाएगी। हालांकि आपको बताएं कि इसे भरने के लिए जो आखिरी तिथि है वो 26 जुलाई बताई गई है, यानी 26 जुलाई से पहले पहले आपको इस फॉर्म को भर देना होगा। यानी अगर आप भी बिहार में इस बार मतदान करना चाहते हैं, अपनी सहभागिता बिहार विधानसभा चुनाव में दर्ज कराना चाहते हैं, तो आपको यह फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। 2 चरण समाप्त हो चुका है, तीसरे चरण की शुरुआत होने वाली है और इसके तहत अब बीएलओ को नए सिरे से जिम्मेदारी दी जाएगी और तीसरे चरण की शुरुआत होगी। दरअसल आपको बताएं कि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक बिहार सीईओ ने बताया है कि अब तक 86.32% के गणना फॉर्म जमा किए जा चुके हैं। मृत अस्थायी रूप से स्थानांतरित और साथ ही एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत लोगों को ध्यान में रखते हुए कुल मतदाता आधार का 90.84% भाग गणना पत्र संग्रहण के दायरे में आ चुके हैं और अब केवल 9.16% मतदाताओं को 26 जुलाई तक की समय सीमा से पहले गणना पत्र जमा करने होंगे। बता दें कि बिहार एसआईआर के अंतर्गत भरे हुए गणना फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि को अब मात्र 10 दिन बच गए हैं। ऐसे में तीसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के दौरान छूटे हुए मतदाताओं से भरे हुए गणना फॉर्म एकत्र करने के लिए बीएलओ के घर घर भ्रमण का तीसरा चरण अब जल्द ही शुरू होगा और इस चरण में करीब 1 लाख बीएलओ उन घरों में दोबारा से जाएंगे जहां पहले के दौरे में मतदाता अस्थायी रूप से अनुपस्थित मिले थे। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि वैसे घर जो छूट गए हैं या वैसे जहां पर बीएलओ पहुंचे थे लेकिन घर में लोग उपस्थित नहीं थे, ऐसे में अब दोबारा से पुनर्निरीक्षण का काम चलेगा और अब तक देखिए 86.32% लोगों ने फॉर्म भर दिया है। ऐसे में आपको बताएं कि जहां एक तरफ गणना फॉर्म भरने के लिए 26 जुलाई तक का समय है, तो वहीं दस्तावेज को जमा करने के लिए 1 सितंबर तक का समय मतदाताओं को दिया जाएगा और इस समय के अंदर आपको अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेज की अगर हम बात करें तो देखिए 11 दस्तावेज चुनाव आयोग की तरफ से बताए गए हैं और इसे जमा करने के लिए 1 सितंबर तक का समय दिया गया है। हालांकि फिलहाल ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में अगली सुनवाई भी होने वाली है, लेकिन उससे पहले बिहार में मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण का काम भी लगातार जारी है। 2 चरण के काम पूरे हो चुके हैं, जिसमें कई लोगों ने इस गणना फॉर्म को भरा है और अब मात्र 9% लोग ऐसे रह गए हैं जिन्होंने अब तक गणना फॉर्म नहीं भरा है। ऐसे में अगर आप भी अपनी सहभागिता बिहार विधानसभा चुनाव में दर्ज कराना चाहते हैं तो ये बेहद ही जरूरी है कि आप 26 जुलाई से पहले पहले इस गणना फॉर्म को भर दें, ताकि इस बार के विधानसभा चुनाव में आपका नाम मतदाता सूची से ना काटा जाए और आप चुनाव में अपना मतदान दे सके। ऐसे में इसकी प्रक्रिया अब तीसरे चरण की शुरू होने वाली है और इसे लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से निर्देश भी दे दिया गया है। बीएलओ अब एक बार फिर से उन छूटे हुए घरों में जाएंगे जहां के लोगों ने गणना फॉर्म अब तक नहीं भरा है और ऐसे में इसे दोबारा से करने की कोशिश की जाएगी और बीएलओ की टीम आपके घर पहुंचेगी और गणना फॉर्म भरवाया जाएगा और ये आखिरी जो तारीख है वो 26 जुलाई की है।
उसके बाद 1 सितंबर तक आप दस्तावेज जमा कर सकते हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।